कहानी की शुरुआत में आर्मी एक बहुत ही खतरनाक और खूंखार जोम्बी को अपने साथ ले जा रही थी, लेकिन इस खतरनाक जोम्बी के बारे में सैनिकों को कोई भी जानकारी नहीं थी। तभी अचानक सामने से आती हुई कार इनके ट्रक से टकरा जाती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वह कंटेनर भी दूर जा गिरता है जिसमें वह खतरनाक जोम्बी कैद था। सैनिक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अपनी कारों से बाहर आ जाते हैं। सैनिकों का कैप्टन हेड क्वार्टर में इस हादसे के बारे में जानकारी दे देता है। वही एक सोल्जर उस कंटेनर के पास जा रहा था। तभी अचानक उस कंटेनर का दरवाजा खुल जाता है। सैनिक गन लिए आगे बढ़ रहा था। वह कंटेनर के काफी पास पहुंच जाता है। तभी हेडक्वार्टर ने कैप्टन को बताया कि उस कंटेनर के पास में किसी भी सैनिक को मत जाने देना और तुम लोग भी जल्द से जल्द वहां से भाग जाओ। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वह खतरनाक जोम्बी उस सैनिक पर हमला कर देता है और फिर वह बाकी के सैनिकों को मारना शुरू कर देता है। ये सब कुछ देखकर इन लोगों का कैप्टन हैरान हो गया था। कैप्टन अपने साथी को लेकर वहां से भागने लगा, लेकिन उसे खतरनाक जोम्बी ने इन लोगों को भागते हुए देख लिया था। यह लोग भागते हुए काफी दूर आ गए थे, लेकिन तभी इन लोगों को वहां पर उसी जोम्बी के होने का एहसास होता है। जोम्बी ने अचानक कैप्टन के साथी पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर उसका जबड़ा तोड़ के उसे मार डाला। तान ने जोम्बी को शूट किया, लेकिन जोम्बी कैप्टन को भी पकड़ लेता है और फिर कैप्टन को गले पर काटने के बाद उसे जमीन पर दिया। देखते ही देखते कुछ समय बाद कैप्टन भी जोम्बी में बदल जाता है। वहीं कैप्टन का साथी भी अपने टूटे हुए मुंह के साथ जोम्बी में बदल गया था। अब ये तीनों खतरनाक जोम्बी लॉस एंजेलिस शहर के सामने आ जाते हैं, यानी कि अब पूरा का पूरा शहर जोम्बी में बदलने वाला था। शहर में ये वायरस फैल जाता है। लोग एक दूसरे को खाने लगते हैं। जॉम्बीज ने पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दिया था। इसी बीच में वही जोम्बी लीडर भी दिखाया जाता है जिसने सारे लोगों को जोम्बी बनाना शुरू किया था। बहुत से लोग अपने शहर को बचाने के लिए जोम्बी से लड़ रहे थे। एक सैनिक बहुत सारे जोम्बियों को अपनी मशीन से मारता जा रहा था। वही एक सैनिक पैराशूट से जोम्बीज के ऊपर लैंड कर गया था। जोम्बी उसे मार डालते हैं। दरअसल ये जितने लोग भी जोम्बी से लड़ाई कर रहे होते हैं, इन लोगों ने अपनी एक टीम बनाई थी, लेकिन जोम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसे अब आर्मी भी कंट्रोल नहीं कर पाती है। सारे इंसान लॉस एंजेलिस शहर को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और फिर उसे शहर को चारों तरफ से कंटेनर द्वारा बंद कर दिया जाता है, ताकि कोई भी जोम्बी उस शहर से बाहर ना निकल पाए। हमें दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा लॉस एंजेलिस अब जोम्बीज से भर गया था। अब हमें कहानी के मैन कैरेक्टर मैक्स को दिखाया जाता है, जो जोम्बीज के बारे में बता रहे न्यूज चैनल को देख रहा था। तभी मैक्स से मिलने के लिए मिस्टर कैन आता है। मिस्टर एक अरबपति बिजनेसमैन था। उसने मैक्स से हाथ मिलाया और फिर मैक्स को बताया कि तुम्हें जोम्बीज के शहर में जाकर वहाँ पर मौजूद एक तिजोरी से 50,000 करोड़ रुपए चुरा कर लाने हैं और वह तिजोरी उन खतरनाक जोम्बीज के इलाके में है। मिस्टर केन ने मैक्स को भी 500 करोड़ रुपए देने का वादा किया। इसके बाद मैक्स जोम्बीज के शहर के नक्शे को देखने लगता है। मैक्स को अपनी पत्नी की याद आने लगती है, जो एक जोम्बी में बदल गई थी, जिसकी वजह से मैक्स ने अपनी पत्नी को मार दिया था। मैक्स ने मिस्टर कैन के मिशन के बारे में बहुत सोचा और फिर फोन लगाकर मिस्टर कैन से इस मिशन के लिए हाँ कह दिया। इसके बाद मैक्स अपनी एक पुरानी दोस्त के पास जाता है। दरअसल पहले यह दोनों ही जोम्बियों को मारने वाली टीम में एक साथ हुआ करते थे और मैक्स अब फिर से एक टीम बना रहा था, ताकि यह जोम्बी के इलाके से उन पैसों को चुरा सके। रोज मैक्स के साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। अब मैक्स जो जोसेफ नाम के अपने दोस्त के पास आ जाता है। जोसेफ एक बहुत ही खतरनाक सैनिक था। मैक्स और रोज ने जोसेफ को पूरा प्लान बताया। जोसेफ उनके साथ मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब इन लोगों को एक पायलट की जरूरत थी, जिसके लिए जो मैक्स मेरी नाम की पायलट के पास आ जाता है। मैक्स और रोज मेरी को भी अपने साथ मिशन पर ले जाना चाहते थे, क्योंकि मेरी एक बहुत ही होनहार पायलट होती है। मैक्स ने मेरे को बताया कि तुम्हें 20 करोड़ रुपए मिलेंगे इस मिशन पर साथ जाने के लिए। मैं भी इतने सारे पैसों का नाम सुनकर मेरी भी इस मिशन पर जाने के लिए हाँ कह देती है। अब नेक्स्ट माइकी नाम के एक बंदे के पास आ जाता है, जो जोम्बीज को मारने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था। वो भी 20 करोड़ रुपए में इनके साथ जाने के लिए मान जाता है। मैक्स अब तिजोरी खोलने वाले एरिन के पास आ गया था, क्योंकि वह सारा पैसा जोम्बीज से घिरी हुई बिल्डिंग की एक तिजोरी में रखा हुआ था। अगले दिन सुबह होने पर इन लोगों की पूरी टीम एक कार के गैराज में मिलती है। ये सारे लोग एरिन को कमजोर समझ रहे थे। तब एरिन ने बताया कि उसका काम तिजोरी को खोलना है। ये सारे लोग एक साथ खड़े हुए थे। तभी मिस्टर केन इन लोगों को वह बिल्डिंग दिखाई जिसमें वह सारा पैसा रखा हुआ था। मिस्टर कैन ने बताया कि उस बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर पहले से रखा हुआ है। अपने लोगों का प्लान कुछ ऐसा था। मैक्स की टीम जोम्बीज से लड़ते हुए उसे बिल्डिंग के सामने पहुंचेंगे। फिर बिल्डिंग में मौजूद लाइट को ऑन करने के बाद यह लोग बेसमेंट में मौजूद उसे तिजोरी के पास पहुंचेंगे। तिजोरी के आसपास कहीं जानलेवा हथियार भी लगे हुए थे, पर तब तक उनकी वह पायलट साथी छत पर रखे हेलीकॉप्टर को तैयार कर दी यहाँ से भगाने के लिए। जिसके बाद एरिन पैसों से भरी उस तिजोरी को खुलेगा, जिसके अंदर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। फिर यह सारे लोग उस पैसे को लेकर हेलीकॉप्टर में रखेंगे और सूरज डूबने से पहले वहाँ से निकलकर बाहर आ जाएंगे। ये पूरा प्लान लोगों के लिए मिस्टर कैन ने बनाया था। इतना खतरनाक मिशन के प्लान को सुनकर इनका एक साथी वहाँ से डर कर भाग जाता है। तभी इन लोगों के सामने मिस्टर कैन का बॉडीगार्ड आया, जो इन लोगों के साथ इस मिशन पर जाने वाला था। अब इनकी टीम को केवल एक शख्स की जरूरत थी, जो इन सारे लोगों को उस जोम्बीज के शहर तक ले जा सके, क्योंकि आर्मी उसे शहर के अंदर किसी को भी नहीं जाने देती थी।
थी। इसी काम को करने के लिए मैक्स अपनी बेटी के पास आ जाता है। मैक्स की बेटी आर्मी में एजेंट थी। वह मैक्स और उसकी टीम को जॉम्बीज के शहर में ले जाने के लिए मान जाती है। वही जोसेफ एरिन को गन चलाने की प्रैक्टिस करवा रहा था। प्रैक्टिस करने के बाद और एरिन काफी ज्यादा कुछ होता है। तभी इन लोगों के पास एक बस आ जाती है जिसमें से मैक्स की बेटी बाहर निकली, यानी कि यह सारे लोग इसी बस में बैठकर जोम्बीज के शहर में जाने वाले थे। अब मैक्स और उसकी सारी टीम बस में बैठने के बाद जोम्बीज के शहर की ओर निकल जाते हैं। हम लोगों की टीम को रास्ते में कई सारी आर्मी की बसें मिलती हैं। मैक्स की टीम के साथ में वह बॉडीगार्ड भी आया होता है। अब हमें जोम्बीज का शहर दिखाया गया जिसके चारों तरफ कंटेनर की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई थी। इन लोगों की बस भी दीवार के पास पहुंच जाती है जहां पर मैक्स की बेटी ने इन लोगों को अपनी दोस्त से मिलाया जो इन लोगों को ज़ॉम्बी के शहर के अंदर ले जाने वाली थी। आखिरकार मैक्स और उसकी सारी टीम एक खुफिया रास्ते के जरिए ज़ॉम्बीज के शहर के अंदर जाने लगते हैं। मैक्स की बेटी भी इन लोगों की टीम के साथ आई हुई थी। यह लोग उस रास्ते के जरिए ज़ॉम्बीज के शहर में पहुंच जाते हैं जहां पर चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हुए थे। ये सारे लोग लाशों को देखकर हैरान हो गए थे। मैक्स की टीम शहर के अंदर जाने लगती है। ये लोग चलते हुए एक खाली मैदान तक पहुंच जाते हैं जहां इन लोगों ने देखा कि पूरा शहर ज़ॉम्बीज की वजह से तबाह हो चुका है। तभी माइकी को एक बहुत ही अजीब आवाज सुनाई देती है। उसे आवाज को सुनने के बाद सारे लोग डर जाते हैं। मैक्स की पूरी टीम कार के पीछे छुप जाती है। उस खूंखार चीज को देखकर एरिन हैरान रह जाता है क्योंकि इन लोगों के सामने खूंखार ज़ॉम्बी टाइगर आ गया था जो दिखने में डरावना लग रहा था। ज़ॉम्बी टाइगर कुछ समय के लिए अपने चारों तरफ देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। यह लोग हैरान थे कि आखिर इतने खतरनाक ज़ॉम्बीज का हम लोग सामना कैसे करेंगे। तभी मेगन ने पुलिस ऑफिसर से उसकी गन को मांग लिया और फिर उसके पैर में गोली मार दी। यह देखकर मैक्स की पूरी टीम हैरान हो गई थी। तब मेगन ने बताया कि हमें ज़ॉम्बीज के लीडर को एक इंसान तोहफे में देना होगा। इसके बाद यहाँ पर मौजूद सारे ज़ॉम्बी हमें मारने के लिए नहीं आएंगे। इसीलिए मेगन ने उस पुलिस ऑफिसर के पैर में गोली मार दी थी। मेगन ने पुलिस ऑफिसर को बांध दिया था। मेगन ने मैक्स की टीम को यह भी बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी ज़ॉम्बीज हैं जो इंसानों की तरह सोच सकते हैं और दरअसल वही ज़ॉम्बीज इस शहर में सबसे ज्यादा खतरनाक थे। ये सारे लोग पुलिस ऑफिसर को वहीं छोड़कर छुप जाते हैं क्योंकि जो ज़ॉम्बीज इंसानों की तरह सोच सकते थे वह ज़ॉम्बी यहाँ पर आ जाते हैं। उनमें से एक ज़ॉम्बी पुलिस ऑफिसर को बहुत ही खतरनाक तरीके से देख रही थी। वह ज़ॉम्बी पुलिस ऑफिसर को अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। दरअसल ये क्वीन ऑफ ज़ॉम्बीज होती है। अब वह पुलिस ऑफिसर को सूंघना शुरू कर देती है। क्वीन ऑफ ज़ॉम्बी ने इन लोगों को भी देख लिया था। क्वीन ऑफ ज़ॉम्बी के साथ आया हुआ ज़ॉम्बी पुलिस ऑफिसर को अपने साथ घसीट कर ले जाता है क्योंकि इन लोगों ने ज़ॉम्बीज के सरदार को तोहफा दे दिया था। इसलिए क्वीन ऑफ ज़ॉम्बी इन लोगों से कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। इतना खतरनाक नजारा देखकर मैक्स की पूरी टीम घबरा गई थी। तभी हमें मालूम चलता है कि ज़ॉम्बी लीडर एक मूर्ति पर चढ़ा हुआ इन लोगों की टीम को जाते हुए देख रहा था। ये लोग चलते हुए शहर के काफी अंदर पहुँच गए थे लेकिन मैक्स को मालूम नहीं था कि इन लोगों की टीम के साथ आगे क्या होने वाला है। मैक्स की टीम को इन लोगों के साथ आए हुए बॉडीगार्ड पर शक हो रहा था। वही ज़ॉम्बी उसे पुलिस ऑफिसर घसीटते हुए अपने अड्डे पर ले आए थे। इन सारे ज़ॉम्बियों ने अभी तक पुलिस ऑफिसर को मारा नहीं था। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बियों का लीडर आ जाता है जिसके लिए सारे ज़ॉम्बी रास्ता छोड़ देते हैं। क्वीन ऑफ ज़ॉम्बी भी वहीं पर खड़ी होती है। तभी हमने पहली बार ज़ॉम्बी लीडर को देखा। ये वही ज़ॉम्बी होता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। दरअसल क्वीन ऑफ ज़ॉम्बी लीडर के बच्चे की माँ बनने वाली थी। ज़ॉम्बी लीडर पुलिस ऑफिसर की गर्दन पकड़ लेता है और फिर उसके हाथ पर काट दिया ताकि वह भी इन लोगों के जैसा एक ज़ॉम्बी बन जाए। ज़ॉम्बी लीडर ने पुलिस ऑफिसर को गद्दे में फेंक दिया जहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बी उसे ऊपर उठा लेते हैं क्योंकि अब वह भी इन लोगों का साथ ही बन चुका था। वहीं पर मैक्स की टीम एक बिल्डिंग के अंदर पहुंच गई थी जहां पर कई सारे ज़ॉम्बी सो रहे थे। इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखकर एरिन की हालत खराब हो जाती है। इन लोगों की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि यह ज़ॉम्बी जो उस बिल्डिंग में मौजूद थे इंसानों की तरह नहीं सोच सकते थे। मैक्स की टीम की एक साथी को उसे बॉडीगार्ड पर शक हो गया था। अब यह सारे लोग जो बीच के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे ताकि कोई ज़ॉम्बी जाग न जाए। तभी वह बॉडीगार्ड उस लाइट को उठाकर ज़ॉम्बीज के बीच में फेंक देता है ताकि जिस लड़की को इस पर शक हो गया था वह उन्हीं ज़ॉम्बी के बीच में फंस जाए। कुछ टाइम बाद वह लड़की थी वहाँ पर आ जाती है। उसने लाइट को देखा तो उसे लगा कि उसके साथी इसी रास्ते से गए हैं। वह धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है लेकिन तभी गलती से एक ज़ॉम्बी जाग जाता है। एल तुरंत अपनी चाकू उसकी गर्दन में घुसाकर उसे मार डालती है। एक और ज़ॉम्बी के सिर में चाकू घुसाकर एल उसे भी मार डालती है लेकिन उस मरे हुए ज़ॉम्बी का हाथ एक बर्तन पर रखा हुआ था। मैक्स और उसके साथी उसे कमरे से बाहर आ गए थे लेकिन एल अभी भी उस ज़ॉम्बी के कमरे में फंसी हुई थी। तभी वह बर्तन जमीन पर गिर जाता है जिसकी आवाज से सारे ज़ॉम्बी जाग जाते हैं। एल भी ज़ॉम्बीज को शूट करना शुरू कर देती है लेकिन ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा थे। वह एल को पकड़ लेते हैं। एल किसी तरह उन्हें चाकू से मारकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। एल उसके पास आ रहे बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारती जा रही थी। मैक्स और उसकी टीम भी रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उस बॉडीगार्ड के सामने भी कुछ ज़ॉम्बी आ जाते हैं जिन्हें वह मार डालता है। एल भी अभी तक जिंदा बची हुई थी लेकिन भाई धोखेबाज बॉडीगार्ड ज़ॉम्बीज के कमरे के गेट को बंद कर देता है
है ताकि एल बाहर ना आ सके और जॉम्बीज के हाथों मारी जाए। एल कमरे के गेट को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं खुलता। बॉडीगार्ड एल को मारता हुआ छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। वहीं मैक्स और उसकी टीम के रास्ते में भी काफी ज्यादा जॉम्बीज आ गए थे, लेकिन यह लोग उन्हें मारते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी माइक ने बॉडीगार्ड से एल के बारे में पूछा। तभी एल सीसा तोड़ते हुए इन लोगों के सामने आ गिरती है, यानी कि एल को जोम्बी अभी भी मार नहीं पाए थे, लेकिन एल को जॉम्बीज ने घेर लिया था, जिसकी वजह से उसका साथी भी एल की मदद नहीं कर पाता। एल ने अपने साथी को वहाँ से भगाने के लिए कहा। जाने से पहले एल का साथी पेट्रोल की टंकी पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट हुआ और एल के साथ वह जोम्बी भी मारे जाते हैं। ये लोग किसी तरह उस बिल्डिंग से अपनी जान बचाकर बाहर आ गए थे। अब आखिरकार मैक्स और उसकी टीम उसे बड़ी बिल्डिंग तक पहुंची जाती है, जहां के बेसमेंट की तिजोरी में वह बहुत सारा पैसा रखा हुआ था। वह बिल्डिंग उस शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। मैक्स अपनी टीम के साथ उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। यह लोग बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, तभी इनके सामने एक जोम्बी आ गया, लेकिन मैक्स उसे शूट करके मार डालता है। वहीं पर एरिन को तिजोरी खोलने का ब्लूप्रिंट मिलता है। यह देखकर सारे लोग हैरान हो गए थे कि आखिर वह ब्लूप्रिंट वहां पर कैसे आया। मैक्स अपनी टीम के सारे मेंबर्स को उनका काम समझा देता है। जोश पायलट के साथ बिल्डिंग की छत जाती है, जहां पर वह पुराना हेलीकॉप्टर रखा हुआ था। वही वह जोम्बी टाइगर उस बिल्डिंग के बाहर घूम रहा था। वहीं पर मेगन और वह बॉडीगार्ड भी होता है। दरअसल ये दोनों मैक्स की टीम को धोखा दे रहे थे। इन दोनों का मिशन था क्वीन ऑफ जॉम्बी का सर काट के लाना, और इसी काम के लिए मिस्टर केन बॉडीगार्ड को मैक्स की टीम के साथ भेजा था। मैक्स भी अपना काम करते हुए बिल्डिंग के जनरेटर को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग में लाइट वापस आ जाती है। वहीं पर एरिन, माइकी और जोसेफ बिल्डिंग के बेसमेंट में आ गए थे। तिजोरी के सामने कई जोम्बी थे, जिन्हें यह लोग मारना शुरू कर देते हैं। एरिन इन सारे जोम्बी को मारकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। एरिन एक कार्ड को बोर्ड में लगाता है और फिर तिजोरी तक जाने वाला गेट खुल जाता गया। वह तिजोरी आर्यन की आंखों के सामने थी, जिसमें 50,000 करोड़ रुपए रखे हुए थे। एरिन उस तिजोरी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि को तिजोरियां खोलने का बहुत ज्यादा शौक था। इन लोगों से पहले भी एक टीम यह पैसा चुराने के लिए आई थी, जिनके कंकाल उसी तिजोरी के सामने पड़े हुए होते हैं। जोसेफ ने गेट पर बम लगा दिए और फिर उन बम को ब्लास्ट कर देता है। वही बॉडी बिल्डर और मेगन के सामने वही क्वीन ऑफ जोम्बी आ जाती है। क्वीन ऑफ जोम्बी काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। मेगन उसे शूट करने के लिए तैयार हो जाती है। वही बिल्डिंग के अंदर एरिन और जोसेफ को मालूम चलता है कि तिजोरी तक जाने वाले रास्ते में कई जानलेवा जाल बिछाए गए हैं। यह देखकर जोसेफ उस बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। अब हमें जोम्बी के लीडर को दिखाया गया, जिसने 3 लड़कियों को बंदी बना रखा था। जोम्बी लीडर इन तीनों में से एक लड़की को उठाकर फेंक देता है। दरअसल वह इन लड़कियों का इस्तेमाल अपने जैसे जोम्बी लड़कों को पैदा करने के लिए करना चाहता था। वहीं पर क्वीन ऑफ जोम्बी ने देखा कि इन लोगों ने उसके लिए कोई भी तोहफा वहाँ पर नहीं रखा था। ये देखकर वह गुस्से में आ गई थी। उसने इन लोगों पर हमला कर दिया, लेकिन बॉडीगार्ड अपने शूट करके उसे एक जाल से बांध दिया। यह देखकर उसका साथी जोम्बी दौड़कर बॉडी बिल्डर पर हमला करने लगा। बॉडीगार्ड ने उसे शूट कर दिया, लेकिन वह जोम्बी गोलियों से बचता हुआ बॉडीगार्ड पर हमला कर देता है। जोम्बी बॉडीगार्ड को मारने ही वाला था, लेकिन तभी मेगन उसे शूट करके मार डालती है। इसके बाद बॉडीगार्ड राहत की सांस लेता है। अब बॉडीगार्ड क्वीन ऑफ जोम्बी के पास आ गया, जो बहुत बुरी तरीके से चीख रही थी। बॉडीगार्ड ने उसे उल्टा कर दिया और फिर अपने बैग में से एक रस्सी निकाली, जिसकी मदद से उसने क्वीन ऑफ जोम्बी का सर काट के अलग कर दिया। क्वीन ऑफ जेनवी के चीखने की आवाज जोम्बी लीडर ने भी सुन ली थी। बॉडीगार्ड क्वीन ऑफ जोम्बी का कर अपने एक हाथ से पकड़कर उठा लेता है और फिर उसे एक बैग में रख लिया। मैंने बताया कि जोम्बी लीडर अब हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वही बिल्डिंग के अंदर जोसेफ अपने साथ एक जोम्बी को बेसमेंट में ले आता है। दरअसल ये लोग इस जोम्बी का इस्तेमाल करके तिजोरी तक पहुंचने वाले रास्ते में बिछे हथियारों का पता लगाना चाहते थे, लेकिन वह जोम्बी आगे नहीं जाता और एरिन को खाने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिसके बाद जोसेफ ने उसे शूट करके मार डाला। अब जोसेफ फिर से बिल्डिंग के बाहर चला गया और अपने साथ फिर से एक और जोम्बी को ले आया। उसको लालच देने के लिए जोसेफ तिजोरी के पास एक हाथ को फेंक देता है। जोम्बी उस हाथ को खाने के लिए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसका पर एक जाल पर पड़ा, तभी बहुत सारी नीडल आकर उस जोम्बी में लग जाती हैं, लेकिन जोम्बी ने चलना बंद नहीं किया। उसने चलते हुए एक और ट्रिगर को दबा दिया। इस बार दीवार से बहुत सारी गोलियां उसे पर चलने लगी। जोम्बी अभी भी चलना बंद नहीं करता। जोसेफ, एरिन और माइक यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। जोम्बी की किस्मत बेकार थी। वह तिजोरी के पास पहुंचकर एक और ट्रिगर को दबा देता है और इस बार 2 दीवार ने आकर उसे बुरी तरीके से मार डाला। जोसेफ इतने खतरनाक जाल को देखकर हैरान था। वही बिल्डिंग की छत पर पायलट ने उस पुराने हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर लिया था, लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर के इंजन ने धुआं फेंक दिया। यह देखकर पायलट उस हेलीकॉप्टर को गालियां देने लगी। वहीं आखिरकार जोसेफ और एरिन उस तिजोरी के पास पहुंच गए थे। मैक्स और उसकी सारी टीम टीवी पर न्यूज देख रही थी कि जोम्बी के इस पूरे शहर को अब सरकार परमाणु बम से उड़ाने वाली है, यानी कि इन लोगों को अब जल्द से जल्द अपना काम करके इस शहर से भगाना होगा, नहीं तो यह लोग भी उस परमाणु बम के धमाके में मारे जाएंगे जो सिर्फ 1 घंटे
घंटे में होने वाला था। मैक्स ने यह बात छत पर मौजूद पायलट को बता दी। पायलट ने भी मैक्स को बताया कि हेलीकॉप्टर को उड़ाने लायक बनाने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा। यानी मैक्स और उसकी पूरी टीम उस खतरनाक शहर में फंस चुके थे। मैक्स भी अपनी टीम के साथ बेसमेंट के अंदर आ गया था। उन लोगों के आने की वजह से एरिन डिस्टर्ब हो गया था। उसने मैक्स से कहा कि बिल्कुल भी शोर नहीं करना, अगर मैंने कोई भी गलती की तो यह तिजोरी कभी भी नहीं खुलेगी। एरिन ने बताया कि इस तिजोरी को खुलने में 30 मिनट लगेंगे और इतना कहने के बाद वापस जाकर तिजोरी खोलने के काम पर लग गया। वही ज़ॉम्बी लीडर अपने घोड़े को लेकर क्वीन ऑफ ज़ॉम्बी को ढूंढता हुआ आया, जहाँ पर उसे क्वीन ऑफ ज़ॉम्बी की लाश पड़ी हुई मिलती है। ज़ॉम्बी लीडर उस लाश को देखकर गुस्से में चीखता है। ज़ॉम्बी लीडर क्वीन ऑफ ज़ॉम्बी की लाश को लेकर अपने अड्डे पर आ गया था। बिल्डिंग के अंदर एरिन उस तिजोरी को खोलने का काम कर रहा था। आखिरकार आयरन ने उस तिजोरी को खोल लिया ही था। यह जानने के बाद सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एरिन उस तिजोरी के गेट को खोलता है जिसके अंदर बहुत सारा पैसा रखा हुआ था। यह लोग अपने साथ कई बड़े बड़े बैग लाए थे जिनमें जोसेफ पैसा भरने लगता है। वही ज़ॉम्बी लीडर क्वीन ऑफ ज़ॉम्बी को लेकर अपने अंडे के अंदर पहुंच गया था। ज़ॉम्बी लीडर ने उसे नीचे रख दिया तभी, और फिर अपने हाथों से उसके पेट में मौजूद अपने बेटे को बाहर निकालने लगा। ज़ॉम्बी लीडर को मालूम चला कि उसका बेटा मर गया है। यह जानने के बाद ज़ॉम्बी लीडर गुस्से में चिल्लाने लगा। वहाँ पर मौजूद सारे ज़ॉम्बी भी अब गुस्से में आ गए थे और यह वही ज़ॉम्बी है जो इंसानों की तरह सोच सकते हैं। वही बिल्डिंग के अंदर मैक्स अपनी दोस्त के साथ पैसे लेकर उस बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था। तभी मैक्स को मालूम चला कि उसकी बेटी अपनी उन तीनों दोस्त को बचाने के लिए भाग गई है जिन्हें ज़ॉम्बी लीडर ने बंदी बनाया हुआ था। वही ज़ॉम्बी लीडर अपनी पूरी आर्मी को लेकर इन लोगों पर हमला करने के लिए निकल जाता है। मैक्स की बेटी छिपकर ज़ॉम्बी लीडर के जाने का इंतजार कर रही थी ताकि वह अपनी दोस्तों की जान बचा पाए। ज़ॉम्बी लीडर अपनी आर्मी के साथ उसे बिल्डिंग तक पहुंच गया जहां पर मैक्स और उसकी टीम है। इनके साथ वह खतरनाक ज़ॉम्बी टाइगर भी आया था। अब सारे ज़ॉम्बी उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। ज़ॉम्बी टाइगर बिल्डिंग के बाहर ही पहरा देने के लिए रुक गया था। वही बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में मैक्स अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। रोज ने उसे बताया कि हम दोनों उसे बचाने के लिए जाएंगे। तभी वह ज़ॉम्बीज भी बिल्डिंग बेसमेंट में आ गए थे। ज़ॉम्बी ने रोज की गर्दन पकड़ ली और फिर उसकी गर्दन को घुमाकर रोज को मार डाला। अब वह सारे ज़ॉम्बी मैक्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन मैक्स उन्हें चाकू की मदद से मारने लगा। एक ज़ॉम्बी मैक्स को काटने ही वाला था, लेकिन मैक्स बहुत ज्यादा ताकतवर था। वह उस ज़ॉम्बी को उठाकर पटक देता है। मैक्स रोज की लाश को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। मैक्स और उसकी टीम बिल्डिंग से बाहर भागने लगे। बॉडीगार्ड पहले सीढ़ियों को चढ़कर बेसमेंट से बाहर निकल गया। वही जोसेफ और एरिन अभी भी तिजोरी वाले कमरे में फंसे हुए थे। तभी ज़ॉम्बी ऊपर की छत को तोड़कर उसे कमरे में आ जाते हैं। जोसेफ उन्हें गन से शूट कर करके मारने लगा। वही उस बॉडीगार्ड ने बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर दिया ताकि मैक्स की टीम नीचे फंसकर मारी जाए। मैक्स ने बताया कि वह इन लोगों को शुरुआत से ही धोखा दे रहा था। तिजोरी वाले कमरे में अब ज़ॉम्बी लीडर आ गया था। ज़ॉम्बी लीडर को देखने के बाद जोसेफ और एरिन दोनों चौंक गए। जोसेफ ज़ॉम्बी लीडर को शूट किया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। ये दोनों लगातार उसके सर पर शूट कर रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बी लीडर ने लोहे का कवच पहन रखा था जिससे उसे एक भी गोली नहीं लगती। ज़ॉम्बी लीडर अब उस लोहे के कवच को उतार देता है। जोसेफ भी ज़ॉम्बी लीडर से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन ज़ॉम्बी लीडर जोसेफ पर भारी ज़ॉम्बी लीडर ने जोसेफ को गर्दन से पकड़कर उठा लिया और फिर उसमें एक मुक्का मारा, जिसकी वजह से जोसेफ तिजोरी के पास जा गिरता है। ज़ॉम्बी लीडर धीरे धीरे जोसेफ की तरफ बढ़ रहा था। अब ज़ॉम्बी लीडर जोसेफ को उठाकर उसके हाथ पैर काटने ही वाला था। तभी एरिन ने पीछे से ज़ॉम्बी लीडर पर हमला कर दिया और फिर एरिन ने जोसेफ को तिजोरी के अंदर धक्का दे दिया। इसके बाद एरिन उसे तिजोरी के गेट को बंद कर देता है, यानी कि जोसेफ तो बच गया, लेकिन एरिन मारा जाता है। वही बॉडीगार्ड अब बिल्डिंग के बाहर आ गया था और वह हेलीकॉप्टर की तरफ आगे बढ़ रहा था। मैक्स की टीम अभी भी नीचे फंसी हुई थी। माइकी ने अपनी जेब से एक ग्रेनेड निकालकर बहुत सारे ज़ॉम्बियों को एक साथ मार डाला। अब मेगन ने भी बेसमेंट से निकलने के लिए एक रास्ता बना लिया था। वही बॉडीगार्ड अपना बैग चेक कर रहा था। तभी उसके पीछे वही खतरनाक ज़ॉम्बी टाइगर आ जाता है। ज़ॉम्बी टाइगर ने बॉडीगार्ड को दूर फेंक दिया और फिर बॉडीगार्ड की टांग पड़कर उसे मारने लगता है। बॉडीगार्ड बुरी तरीके से घायल हो गया था। अब बॉडीगार्ड ने ज़ॉम्बी टाइगर को एक लात मारी। ज़ॉम्बी टाइगर धीरे धीरे बॉडीगार्ड के पास आया और फिर उसके सर को ही खा जाता है। वही मैक्स की टीम अब बेसमेंट से बाहर आ गई थी, लेकिन बिल्डिंग के एग्जिट गेट पर बहुत सारे ज़ॉम्बी घूम रहे थे। ये लोग जब वहाँ से निकल रहे थे तभी इन्हें एक ज़ॉम्बी देख लेता है। मैक्स ने सारे ज़ॉम्बियों को शूट करके मारना शुरू कर दिया, लेकिन तभी मैक्स की बंदूक की गोलियां खत्म हो गईं। मैक्स ने अपनी गन को रीलोड किया और फिर से वहाँ पर मौजूद ज़ॉम्बियों को मारना शुरू कर दिया। माइकी को भी एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है, लेकिन माइकी ने उस ज़ॉम्बी को मार डाला। स्टेबल पर दौड़ते हुए ज़ॉम्बियों को शूट करता हुआ भाग रहा था। वही माइकी को कुछ ज़ॉम्बीज पकड़कर जमीन पर गिरा लेते हैं और फिर एक ज़ॉम्बी ने माइकी की गर्दन पर काट लिया, लेकिन तभी मैक्स आकर माइकी की जान बचा लेता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ज़ॉम्बी ने माइकी के हाथ पर काट लिया था। यह देखकर माइकी ने ग्रेनेड की पिंस को निकाल दिया और फिर सारे ज़ॉम्बी आकर माइकी के ऊपर चढ़ गए। तभी वह ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें माइकी के साथ वह सारे ज़ॉम्बी मारे गए, लेकिन मैक्स और मेगन इस ब्लास्ट से बच गए थे। ज़ॉम्बी लीडर का बेसमेंट से बाहर आया, जहाँ उसने देखा कि उसके ज़ॉम्बी बुरी तरीके
तरीके से आग में जलकर मरे जा रहे थे। वही मैक्स की बेटी जोम्बियों के अड्डे पर आ गई थी। मैक्स और मेगन भी छत पर मौजूद हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गए थे। तभी जोम्बी लीडर भी इनका पीछा करते हुए वहां पर आ गया। मेगन ने क्वीन ऑफ जोम्बी के सर को निकालकर उसे पर गन रख दी। क्वीन ऑफ जोम्बी का सर अभी भी जिंदा था। उसे देखने के बाद जोम्बी लीडर इन लोगों पर हमला नहीं करता। मेगन ने मैक्स को वहां से भाग जाने के लिए कहा। मैक्स हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ गया और मेगन जोम्बी लीडर का ध्यान भटकाने लगी। लेकिन तभी जोम्बी लीडर लोहे की रोड को फेंक कर मेगन को दीवार के साथ टांग देता है। लेकिन मेगन क्वीन ऑफ जोम्बी का कर छत से नीचे फेंक देती है और अब नीचे गिरकर आखिरकार क्वीन ऑफ जोम्बी मारी जाती है। मैक्स भी हेलीकॉप्टर से वहां से भाग गया था। तभी पायलट ने मैक्स को बताया कि 10 मिनट में गवर्नमेंट परमाणु बम से पूरे शहर को तबाह कर देगी। अब ये दोनों मैक्स की बेटी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। वही मैक्स की बेटी आखिरकार अपने दोस्तों को ढूंढ लेती है। मैक्स भी हेलीकॉप्टर से बिल्डिंग पर पहुंच गया था। अब मैक्स अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अब मैक्स की बेटी अपने दोस्तों के साथ जब बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी तभी वही पुलिस ऑफिसर को अब जोम्बी बन गया था। उनकी एक साथी को मार डालता है। अब उसने मैक्स की बेटी पर हमला कर दिया लेकिन उसकी दोस्त ने जोम्बी को शूट करके मार डाला। तभी इन दोनों ने देखा कि जोम्बी लीडर भी वहीं पर पहुंच गया था। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती हैं। लेकिन बहुत सारे जोम्बी इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मैक्स की बेटी ने सारे जोम्बीज को शूट करके मार डाला। अब केवल इनके सामने वह जोम्बी लीडर बचा था। वह इन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा लेकिन तभी सही समय पर वहां पर मैक्स आ जाता है। मैक्स ने ब्लास्ट करके जोम्बी के लीडर को उनके रास्ते से हटा दिया। अब ये तीनों छत पर आ जाते हैं लेकिन वहां पर कोई हेलीकॉप्टर नहीं रखा था। मैक्स को लगा कि उस पायलट साथी ने इन लोगों को धोखा दे दिया है। लेकिन तभी वह हेलीकॉप्टर को लेकर इन लोगों के पास आ जाती है। उसे देखकर ये तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। ये तीनों हेलीकॉप्टर में बैठ गए थे लेकिन तभी वहां पर वह जोम्बी लीडर फिर से आ जाता है। जोम्बी लीडर तेजी से इन लोगों की हेलीकॉप्टर की तरफ भागना शुरू कर देता है और एक लंबी छलांग लगाकर इन लोगों के हेलीकॉप्टर में घुस गया। पायलट हेलीकॉप्टर को तेजी से नीचे ले जाने लगे। पायलट हेलीकॉप्टर को शहर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। हेलीकॉप्टर के अंदर मैक्स और जोम्बी लीडर दोनों की लड़ाई होने लगती है। जोम्बी लीडर मैक्स को मारने ही वाला था। इन लोगों का हेलीकॉप्टर भी अब डिसबैलेंस होने लगता है लेकिन इनका हेलीकॉप्टर सही सलामत उस शहर से बाहर आ गया था। हेलीकॉप्टर के अंदर जोम्बी लीडर मैक्स का हाथ तोड़ देता है। तभी पायलट ने उसे परमाणु मिसाइल को जाते हुए देखा। जो उसे जोम्बीज से भारी सिटी को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही थी अब जोम्बी लीडर मैक्स को काट लेता है। तभी वह परमाणु मिसाइल उस शहर पर गिर गई। ब्लास्ट की रोशनी की वजह से जोम्बी लीडर को कुछ नहीं दिखाई देता और इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्स जोम्बी लीडर को मार देता है। वही वह परमाणु बम का ब्लास्ट इतना ज्यादा भयानक था कि इनका हेलीकॉप्टर जमीन पर क्रैश हो जाता है। लेकिन इस घटना में मैक्स की बेटी जिंदा बच गई थी। उसने देखा कि पायलट मारी गई है और मैक्स यानी उसका पिता एक जगह घायल पड़ा हुआ था। जोम्बी लीडर ने मैक्स को काट लिया था जिसकी वजह से वह भी जोम्बी में बदलना शुरू कर देता है। इस वजह से उसकी बेटी ना चाहते हुए भी मैक्स को शूट करके मार डालती है। वही हमें मालूम चलता है कि जोसेफ तिजोरी में बंद होने की वजह से उसे परमाणु ब्लास्ट में बच गया था और जोसेफ के पास बहुत सारे पैसे भी थे। जोसेफ ने उन पैसों से एक प्लेन को खरीद लिया और जब जोसेफ उस प्लेन में जा रहा था तभी वह बाथरूम के अंदर गया। इसके बाद उसे मालूम चलता है कि उसके हाथ पर जोम्बी ने काट लिया था यानी कि अब जोर से भी जोम्बी में बदल जाएगा और जोसेफ अब न्यूयॉर्क सिटी की तरफ बढ़ रहा था यानी कि अब पूरी न्यूयॉर्क सिटी तबाह हो जाएगी। और इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।